हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कलश में। बच्चों, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। उसका लास्ट टॉपिक हमने पिछले लेक्चर में मैक्सिमा और मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट था वो समझाया था, और हमने कहा था कि अगले वीडियो में हम मैक्सिमा और मिनिमा के कुछ क्वेश्चंस बच्चों लेकर आएंगे। एक चीज़ और बच्चों, आप ये देख भी रहे होगे, मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे, वीडियोस देखोगे तो सबसे ज़्यादा वीडियोस अगर किसी चैप्टर से मिलेंगे तो वो यही चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मैंने जिस दिन सिलेबस समझाया था उसी दिन आपको बताया भी था कि ये ऐसा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जिसमें आप मान के चलो 6 से 7 क्वेश्चन, मतलब आप अगर 15 नंबर के सेक्शन में भी, मतलब 15 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में रहेंगे वो, और फिर B1 सेक्शन में जो 35 क्वेश्चन रहेंगे वो, मतलब आपको तो ये पता ही है, मैंने बताया था 15 क्वेश्चन दोनों टाइप के मैथमेटिक्स के लिए, चाहे प्योर मैथ के हो चाहे अप्लाइड मैथ के हो, कंपलसरी है। दूसरे टाइप में 35 में से आपको अटेम्प्ट कितने करने रहेंगे, 25, यानी आपको ओवरऑल कितने क्वेश्चन करने हैं मैथमेटिक्स में, 40 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से लगभग 6 क्वेश्चन, लगभग या आप कह लो मिनिमम बच्चों 6 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो आप समझ सकते हो उसका वेटेज कितना है, 25 से 30 नंबर बच्चों इस चैप्टर से आएगा। इसलिए इसके एक एक टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना है, फिर उसके क्वेश्चंस लगाना है, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक ऐसे भी रहे हैं जो आपके पेपर में तो नहीं आए थे। कौन कौन से वो टॉपिक हैं? मैक्सिमा मिनिमा आपने पढ़ा था, टेंजेंट एंड नॉर्मल ऐसा टॉपिक था जो कि आपके पेपर में नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ बच्चों और कौन सा टॉपिक था? मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन। ये दोनों ही टॉपिक डिलीटेड थे, बट हमने पढ़ाया भी, उसके क्वेश्चंस भी कराए हैं, आगे पेपर में प्रैक्टिस भी कराएंगे। जिस टाइप का सैंपल पेपर बनता है हम प्रैक्टिस भी कराएंगे। फिलहाल मैक्सिमा और मिनिमा के आज हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs लेकर आए हैं, तो आइए देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, क्या दिया हुआ है, मान लो एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस p, ठीक है। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू दे दी गई है, मिनिमम वैल्यू दे दी गई है, और मान लो x1 पर वो मिनिमम वैल्यू क्या है, -1/4 है, ठीक है। तो सबसे पहले करते क्या है, प्रोसेस क्या होता है, हम f' निकालते हैं, तो ये क्या आएगा 2x + 5। याद करिए, चाहे आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालिए चाहे आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाइए, दोनों टाइप में पहला स्टेप यही होता है कि फंक्शन को एक बार डेरिवेट करते हैं। ज्यादातर लोग यही अप्लाई करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो हम भी उसी को यूज करेंगे। यहां से अगर हम x की वैल्यू निकाले तो आएगी -5/2। फिर क्या करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में f" निकालते हैं। f' क्या आया है, 2x + 5 आया है, जहां से हमने एक्सट्रीम पॉइंट निकाला जो कि बच्चों क्या आया है, -5/2। f" निकालेंगे 2 आएगा। फिर मैंने बताया था क्या करेंगे, f" में ये जो x की वैल्यू यानी जो एक्सट्रीम पॉइंट आया है उसको रखिए, यानी -5/2 रखिए। क्या कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो f" है उसमें तो x है ही नहीं, तो -5/2 रखो चाहे -5000 रखो, आना वही है क्या, 2। और ये जो 2 है बच्चों आपको पता है ये पॉजिटिव है, तो रिकॉल करिए वो कॉन्सेप्ट। मैंने कॉन्सेप्ट क्या समझाया था कि अगर f" आपका किसी पॉइंट x1 पर या किसी भी पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 आता है तो हम उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, और उस वैल्यू को अगर हम फंक्शन में रख दें तो हमें वो कौन सी वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। तो बच्चों यहां पर x1 हमारा क्या है, x1 यानी क्रिटिकल पॉइंट जो आया था उसी पर हमें मिनिमा मिल रहा है, और उसकी वैल्यू क्या थी, -5/2। तो अब आपको मिनिमम वैल्यू क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में, f(x1) यानी कि हम ऐसे लिखते हैं मिनिमम वैल्यू, सिंस मिनिमम वैल्यू हमें ये क्वेश्चन में दिया गया है क्या, f(-5/2) कितना है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1/4। तो बस यहां पर जो फंक्शन दिया हुआ है क्या है, फंक्शन x² + 5x + p। इसमें आप x की जगह पे -5/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -5/2 का स्क्वायर यानी कि 25/4 प्लस 5 × -5/2 प्लस p = -1/4। क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया गया था बच्चों कि किसी पॉइंट पर फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो -1/4 है, तो आपको इस p की वैल्यू बतानी थी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले वो पॉइंट निकाला
जिस पर फंक्शन मिनिमा होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हमने निकाला। क्या निकाला? पॉइंट ऑफ मिनिमा, जिसकी वैल्यू क्या आई? -5/2। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पॉइंट ऑफ मिनिमा को फंक्शन में रख देते हैं, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा को फंक्शन पे रख दिया, मिनिमम वैल्यू -4 गिवन ही है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, 25/4, ये -1/4 इधर आएगा तो +1/4, तो कितना हो जाएगा? 26/4 माइनस ये कितना आ जाएगा? 25/2 प्लस p इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करिए। अच्छा, इसके ऊपर नीचे 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, क्यों कर रहे हैं? डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 26/4 माइनस 50/4 प्लस p बराबर 0। तो 26 माइनस 50 माइनस 24 अपॉन में 4 प्लस p बराबर 0, 4 छंग 24 माइनस 6 प्लस p बराबर 0। यहां से बच्चों p की वैल्यू क्या आ जाएगी? +6। और हमें पूछा क्या जा रहा था? फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो देखिए यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? p की वैल्यू क्या आएगी? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है, मान लेते हैं ये fx दिया हुआ है क्या? x + 8 7 - x। हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी जब आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पता चलेगा पहले। तो पहले हम करते क्या हैं, यहां से आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सीधी सी बात है। 7x - x² प्लस 8 7 जा 56 माइनस 8x। रीअरेंज कर लीजिए, -x² -x 7x - 8x कितना हो जाएगा? -x प्लस 56। ये आ गया fx। क्या निकालते हैं? f'(x) -2x -1, यही आएगा f'(x)। और एक्सट्रीम पॉइंट के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में होता क्या है? इसको 0 के इक्वल करते हैं, यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। -2x बराबर 1, दिस विल इम्प्लाइज दैट x बराबर -1/2। x की वैल्यू क्या आ गई? -1/2। अब क्या निकालेंगे? f'(x) निकालेंगे। क्या निकालेंगे? f'(x) निकालेंगे। तो f'(x) क्या होगा? देखिए यह आएगा -2x -1। क्या आएगा? -2x, अच्छा नहीं, f'(, देखिए f'(x) तो -2x -1 था, जब इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? -2। हमें क्या चाहिए? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा चाहिए। तो f'(x) पर अगर हम x की वैल्यू क्या रख दें? -12। फिर से वही चीज जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। क्या यहां पर बच्चों x है? x नहीं है, तो x की जगह पे -12 रखो, चाहे कुछ भी रखो, f'(x) की वैल्यू क्या आएगी? -2 ही आएगी, विच इज लेस देन 0। और बच्चों आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या, कि अगर f'(x) किसी पॉइंट पर लेस देन 0 आता है तो हम उस पॉइंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो हमें जो चाहिए था वो पता चल चुका है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है? x = -12 पर हमें मैक्सिमा मिलेगा। अब हमें चाहिए क्या? मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो fx हमारा है क्या? x + 8 × 7 - x। x की जगह पे क्या रख दीजिए? -12। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो आ चुका है। -12 प्लस 8 इधर हो जाएगा 7 माइनस प्लस हाफ, तो ये कितना आ जाएगा? -1 + 16/2 और इधर आ जाएगा 14 + 1/2। तो ये हो जाएगा 15/2 × 15/2, यानी कि 225 डिवाइडेड बाई 4। 225 डिवाइडेड बाई 4। इस वाले क्वेश्चन का भी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैटर्न वही है, उस बार मैक्सिमम वैल्यू पिछली बार पूछा गया था, इस बार कौन सी वैल्यू चाहिए? मिनिमम वैल्यू। यानी हमें पॉइंट ऑफ मिनिमा पहले निकालेंगे और जो पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा उस एक्स की वैल्यू को यहां पर रख देंगे। चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। x - 2 x - 9 x² -2x -9x + 18 x² -11x + 18। ठीक है,
अब क्या करेंगे, ये तो आ गया fx, तुरंत निकालिए f डैश x जो कि क्या आएगा 2x माइनस 11। इसको किसके इक्वल करिए 0 के। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 11/2। यहाँ से तुरंत क्या निकालिए f डबल डैश x जिसकी वैल्यू क्या आएगी 2। x से फ्री है तो x की कोई भी वैल्यू रखोगे, हालांकि यहाँ पर x की वैल्यू 11/2 है तो भी ये 2 ही आएगा क्योंकि यहाँ पर तो x है ही नहीं है। यानी ये कैसी क्वांटिटी है ग्रेटर देन 0। कैसी क्वांटिटी है ग्रेटर देन 0। तो हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 11/2 कैसा पॉइंट है, ये है पॉइंट ऑफ मिनिमा। जब f डबल डैश x किसी पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 आता है तो वो पॉइंट कौन सा पॉइंट कहलाता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो बस 11/2 को गिवन फंक्शन में रख दो तो ये हो जाएगा 11/2 माइनस 2, 11/2 माइनस 9, 11 माइनस 4/2, 11 माइनस 18/2। तो ये हो जाएगा कितना 7/2 इंटू माइनस 7/2 तो ये आ जाएगा -49। कितना आएगा -49/4। ऑप्शन में है क्या कहीं -49/4? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, -49/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड x आर कट आउट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब बोला क्या जा रहा है, फॉर स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ साइड x आर कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर के स्क्वायर में से क्या किया जा रहा है, छोटे छोटे स्क्वायर कट किए जा रहे हैं। और जो छोटे स्क्वायर ये कट आउट हो रहे हैं, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है इस तरह का, उसकी डायमेंशन क्या दिया हुआ है x। कितना है डायमेंशन x। ठीक है, टू मेक अ ट्रे बाई फोल्डिंग द एज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट द ट्रे हैज द मैक्सिमम वॉल्यूम। अगर आप ये x साइड के स्क्वायर्स को कट करते हैं और फिर इसको फ्लैप करते हैं, नहीं फोल्ड अप करते हैं, तो एक ट्रे बनेगा जो कि किस शेप का होगा, क्यूबॉइडिकल शेप का होगा। और जो ये क्यूबॉइडिकल शेप होगा उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट बच्चों क्या होगी। देखिए 12 इधर से है, x इधर से गया, x इधर से गया, तो जब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, जैसे आपने मिठाई का डिब्बा देखा होगा, तो यहां से जब ये फोल्ड होगा तो x इधर से कम हुआ, x इधर से कम हुआ, तो जो ट्रे बनेगा उसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा 12 माइनस 2x। और उसकी जो ब्रेथ होगी बच्चों वो भी तो 12 माइनस 2x होगी, क्योंकि इधर से भी तो x कम होगा, ये भी तो पूरा 12 था ना। ठीक, हाइट कितनी होगी, देखो जो ट्रे है वो हाइट उतनी ही लेगा जितनी स्क्वायर की साइड है ना। जब आप उसको फोल्ड करोगे तो हाइट उतनी ही लेगा जितनी स्क्वायर की साइड है। यानी स्क्वायर की साइड कितनी है x है, तो जो ट्रे बन रहा है उसका हमने तीनों डायमेंशन निकाल लिया, LBH 12 माइनस 2x, 12 माइनस 2x लेंथ और ब्रेथ है, और हाइट क्या आ गई है x। अब देखिए आगे क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, डायमेंशन तो हमने रख लिया, हमें बोला यह जा रहा है x की वैल्यू चाहिए, और गिवन ये है वॉल्यूम इज मैक्सिमम। इसका जो क्यूबॉइड शेप में जो ट्रे बन रहा है उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा मैक्सिमम। तो आप सभी को पता है LBH ये फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है LBH फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का क्यूबॉइड का। तो यहां से हो जाएगा V बराबर 12 माइनस 2x का होल स्क्वायर और इनटू में x। क्या करिए dv बाई dx निकालिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, तो 2 इंटू 12 माइनस 2x, और 12 माइनस 2x का फिर से करेंगे तो -2 आएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन, चलो भैया तुम थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, सेकेंड फंक्शन यानी कि 12 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और x का करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, और कुछ कॉमन मिल रहा है, देखिए यहां से लिख सकते हैं -4x 12 माइनस 2x प्लस 12 माइनस 2x का होल स्क्वायर। यहां से अगर कॉमन लोगे तो 12 माइनस 2x कॉमन आ जाएगा, और अगले ब्रैकेट में क्या आएगा, यहां से -4x बचा, यहां से 12 माइनस 2x बचा। ठीक है,
ये हो जाएगा 12 माइनस 2x और सेकेंड ब्रैकेट में 12 माइनस 6x। बच्चों ये क्या आ चुका है, ये आ चुका है आप कह सकते हो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी हमने dv बाई dx निकाल लिया है। अब एक्सट्रीम पॉइंट के लिए इसको 0 के इक्वल करते हैं। किसके इक्वल करते हैं? 0 के। तो देखिए जब इसको 0 के इक्वल करेंगे बच्चों तो x की यहाँ से यहीं पे देख लीजिए दो वैल्यू आएगी। एक बार आएगी जब 12 माइनस 2x 0 के इक्वल होगा तो ये x की क्या वैल्यू देगा? 6, और ये जब 0 के इक्वल होगा तो ये x की वैल्यू क्या देगा? 2। अब हमें ये देखना है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा किस पॉइंट पर लेस देन 0 आएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए ना, मैक्सिमम वॉल्यूम। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर लेस देन 0 होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर लेस देन 0 होगा वही पॉइंट हमारे लिए क्या बन जाएगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो चलिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। dv बाई dx क्या आ चुका है? 12 माइनस 2x और इनटू में 12 माइनस 6x। ठीक, तो यहां से अब इसको हम क्या करते हैं, यहां से ये इरेज करते हैं भैया और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा d2v बाई dx स्क्वायर बराबर, ये 12 माइनस 6x है। ठीक, फर्स्ट फंक्शन यानी कि 12 माइनस 2x इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 6 प्लस इसी तरह से सेकेंड फंक्शन यानी कि 12 माइनस 6x इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 2 आएगा। आप चाहें तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा कितना? माइनस 72 प्लस 12x और इधर से क्या आएगा? माइनस 24 प्लस 12x। तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा? 12x प्लस में है तो 24x माइनस 72 माइनस 24 कितना आ जाएगा? माइनस 96। 24 कॉमन ले लो तो x माइनस 4 आ गया बच्चों, d2v बाई dx स्क्वायर। आपके पास x की दो वैल्यू है, एक बार 2 रखिए और एक बार 6 रखिए, और आप देखिए किस पे निगेटिव आएगा। जब 6 रखोगे तो 6 माइनस 4 ये आ जाएगा 2 और 2 इंटू 24 ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, हमें नहीं चाहिए, यानी 6 नहीं आएगा, 6 हमें नहीं लेना है। हमें मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए तो d2v बाई dx स्क्वायर नेगेटिव चाहिए। तो x की वैल्यू 2 रखिए जरा। जैसे ही आप 2 रखोगे तो 2 माइनस 4 आएगा माइनस 2, तो 24 इंटू माइनस 2 माइनस 48 कैसा साइन आएगा? लेस देन 0। तो आपने क्या देखा कि x इक्वल्स टू 2 पर नेगेटिव आ रहा है, यानी x इक्वल्स टू 2 पर हमें क्या मिलेगा? x इक्वल टू 2 क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और यही तो पूछ रहा था x की किस वैल्यू के लिए वॉल्यूम मैक्सिमा होगा, तो x की वैल्यू बच्चों क्या आई है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। फंक्शन क्या है? 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, इसकी हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो f डैश x सबसे पहले निकालेंगे 10x माइनस 2। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्या करते हैं? इसको 0 के इक्वल करते हैं, यहां से एक्सट्रीम पॉइंट यानी x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/10, और 2/10 का मतलब 1/5। यहां से आप x देखो ना, 2/10 कितना जाएगा? 1/5। फिर क्या करिए? f डबल डैश x निकालिए, ये क्या आएगा? 10। अब f डबल डैश x में इस x की वैल्यू को जो कि आई है 1/5 रखोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? 10 ही तो आएगा। ये कैसा सिंबल आया? ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, यानी x इक्वल्स टू 1/5 पर, x इक्वल्स टू 1/5 पर हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव मिल रहा है। तो आप बताइए ये x इक्वल्स टू 1/5 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा? जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? किसी पॉइंट पर पॉजिटिव साइन दे तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाता है। अब हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू, तो फंक्शन में x की जगह पे 1/5 रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1/25 माइनस 2 इंटू 1/5 प्लस 7, ये कट गया तो 1/5 माइनस 2/5 कितना हो जाएगा? माइनस 1/5 प्लस 7। 5 एलसीएम लीजिए, -1 प्लस 35 में से 1 माइनस करो, 34/5 ये क्या हो जाएगी? फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। और यही तो पूछा जा रहा था, तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ये भी वही टाइप है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। चलिए जल्दी से करते हैं, अभी अभी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। 3x² + 6x + 6 f डैश x क्या आएगा, 6x + 6, इसको 0 के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट क्या आएगा -1, f डबल डैश x क्या आएगा, f डबल डैश x आएगा 6। अच्छा f डबल डैश x, अब आप सोच रहे होंगे x की वैल्यू तो -1 है, अरे -1 हो चाहे -1000 हो, क्या यहाँ पर f डबल डैश x में कहीं x है क्या, तो -1 रखने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा। मतलब हम ये कहेंगे कि x = -1, ग्रेटर देन 0 आ रहा है डबल डैश x, f डबल डैश x x = -1 पर, यानी कि ये क्या है, x = -1 क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और हमें चाहिए क्या, मिनिमम वैल्यू, क्या चाहिए, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। तो x = -1 रखो, तो 3 × -1 का स्क्वायर प्लस 6 × -1 प्लस 6, तो देखिए ये क्या आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा -6 है ना, -6 प्लस 6, ये दोनों कट गए, क्या बचा 3 ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन में बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रेक्टेंगल इज गिवन विथ अ पेरीमीटर ऑफ 48 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है कितना, 48 सेंटीमीटर। मान लीजिए लेंथ और ब्रेथ क्या है, x और y है, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, और ये कितना दिया हुआ है 48, यानी यहां से हमें ये मिल जाएगा x + y = 24। ठीक, ओके। इफ द रेक्टेंगल इंक्लोज द मैक्सिमम एरिया पॉसिबल, मतलब एरिया की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एरिया की, और हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया बच्चों होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यहां से करेंगे क्या, किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे के फॉर्म में रख लीजिए, यानी 24 - x, यहां से हम y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 24 - x। ठीक, तो एरिया मैक्सिमम ये गिवन है, ठीक है, इसको हम a से डिनोट कर रहे हैं एरिया फंक्शन को। बोला क्या जा रहा है, एरिया अगर मैक्सिमम है, क्या बोला जा रहा है, इफ द रेक्टेंगल इंक्लोज द मैक्सिमम एरिया पॉसिबल देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बी। तो एक्चुअल में एरिया क्या होगा, हमें यहां पर x और y की वैल्यू चाहिए, रियल वैल्यू आ जाएगी तो x × y करेंगे तो एरिया आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा सा एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लो, तो 24x - x² dA/dx, यह आएगा 24 - 2x = 0 करो, एक्सट्रीम पॉइंट यहां निकालो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, d2a/dx² जो कि आएगा -2। अब d2a/dx² में जो कि -2 आया है, अगर आप x = 12 रखो तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो x है ही नहीं ना, तो ये तो -2 ही आएगा। मतलब ये कैसी क्वांटिटी आ गई, लेस देन 0। इसका मतलब जो x = 12 है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा की पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। x = 12 इज द पॉइंट ऑफ व्हाट, मैक्सिमा। जब भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो ये क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाता है। ठीक है, x की वैल्यू 12 आ गई। अच्छा, x की वैल्यू 12 है तो y की वैल्यू 24 - 12 करोगे तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 12। हमें पूछा क्या जा रहा था इस क्वेश्चन में कि अगर मैक्सिमम एरिया है तो एक्चुअल में उस रेक्टेंगल का एरिया बताइए, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एरिया बराबर 12 × 12 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इफ x इज द रियल वैल्यू देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। इस तरह का क्वेश्चन हम करा भी चुके हैं। f(x) = 3x² - 2x + 8 क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर टेस्ट, दोनों ऑर्डर से कर सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट से भी, डेरिवेटिव टेस्ट से भी, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से भी। तो ये आएगा 6x - 2, एक्सट्रीम पॉइंट निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल करिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/6 यानी कि 1/3। तुरंत f डबल डैश x निकालिए, f डबल डैश x क्या आएगा 6। अब इस f डबल डैश x में अगर आप x की वैल्यू 1/3 रखोगे तो क्या वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या, 6 में तो x है ही नहीं ना, ये कैसी क्वांटिटी आ रही, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जब
डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर पॉजिटिव आ रहा है, किस पॉइंट पर, 1/3 पर, तो ये पॉइंट बच्चों क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। और हमें चाहिए क्या, मिनिमम वैल्यू, क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू। तो बस 1/3 रख दो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है फंक्शन, 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर 1/9 माइनस 2/3 प्लस 8, तो 1/3 माइनस 2/3 ये हो जाएगा माइनस 1/3 प्लस 8, 3 ले लो एलसीएम, -1 प्लस 24, 23/3। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। में भी आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी में दिक्कत हो सकती है, हम रीड आउट करके 1 बाई 1 समझा देंगे। एक्चुअल में बच्चों ये मैंने प्रीवियस ईयर पेपर का ये क्वेश्चन लिया है, 17 अगस्त 2022 के स्लॉट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन इसमें है, 25 नंबर का ये क्वेश्चन है। कितने नंबर का, 25 नंबर का अकेला ये क्वेश्चन है। तो चलिए करने की कोशिश करते हैं बच्चों। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल ऑफ लेंथ x, ये जो आप देख रहे होगे फिगर में, ए बी की वैल्यू दी हुई है x, ठीक है, एंड ब्रेथ BC बोलो या AD बोलो, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, y, इज इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। ये जो आप ये देख रहे हो, ये कैसा कर्व है, ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है, इन अ सेमी सर्कल ऑफ फिक्स रेडियस r। इसकी जो रेडियस है सेमी सर्कल की बच्चों, वो क्या है, स्मॉल r। आप फिगर में देख रहे होगे OC की वैल्यू क्या है, r, ठीक है, और एंगल COB क्या है, थीटा है। ये एंगल क्या है बच्चों, थीटा है, ठीक। अब देखिए, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ए थीटा मतलब हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। एरिया किसके फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में चाहिए। वेयर थीटा कहां पे बिलोंग कर रहा है, थीटा बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 से π/2 ऑफ रेक्टेंगल ABCD। हमें ABCD रेक्टेंगल का एरिया चाहिए थीटा के फॉर्म में, ठीक है। तो यानी x और y की वैल्यू अगर थीटा के, वैसे पूछा जाता रेक्टेंगल का एरिया तो हम सीधा बोलते x इंटू वाई, लेकिन हमें थीटा फंक्शन में चाहिए x और y की वैल्यू किसके फॉर्म में लाना पड़ेगा, थीटा के फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं, इन ट्राइंगल COB अगर मैं बच्चों बोलूं व्हाट इज साइन थीटा, तो आपका जवाब होगा P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो P की वैल्यू यानी y है, देखो ना ये हाइट कितनी है, y है, और हाइपोटेन्यूस कितना है, r। तो यहां से हो जाएगा y बराबर r साइन थीटा। एक डायमेंशन आ गया कि नहीं थीटा के फॉर्म में, बिल्कुल आ गया। अच्छा, अब x भी तो चाहिए, तो चलिए देखते हैं x की वैल्यू क्या होगी। इसी ट्राइंगल में रहते हैं और देखते हैं। अच्छा देखिए, अगर ये x है पूरा, तो जो OB होगा, O क्योंकि सेंटर है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या सेम होगी क्या, कौन सी डिस्टेंस भाई, ये देखिए ये R ये भी तो होगा, ये 90, ये 90, ये R, और ये हाइट दोनों की क्या है, सेम है। तो RHS से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, RHS क्राइटेरिया से ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल COB ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब जितना लेंथ OA की होगी उतनी ही लेंथ OB की होगी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि OB जो हमारा है उसकी लेंथ क्या होगी, x/2। क्यों, क्योंकि AB की लेंथ क्या है, x है। चलिए तो इस ट्राइंगल में देखते हैं हम, अगर इसी ट्राइंगल में हम cos थीटा लगा लें, क्या लगा लें, cos थीटा, तो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है OB का मतलब x/2 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, r। तो ये ओवरऑल हो जाएगा cos थीटा बराबर x/2r। यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2r cos थीटा। तो देखिए बच्चों, x और y की वैल्यू थीटा के फॉर्म में आ चुकी, हमें चाहिए था एरिया, इन दोनों को करिए मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। आ गया कि नहीं थीटा के फॉर्म में, जरा देखिए कहीं ऑप्शन में है 2r स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए 2r स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा तो नहीं है, लेकिन एक चीज मुझे दिख रही है, देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर आर स्क्वायर साइन 2 थीटा, जरा देखिए ये ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में बच्चों क्या लिखा हुआ है, आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एक चीज और बच्चों, मैथमेटिक्स में जैसे केस बेस स्टडी आती है तो आपके माइंड में रहता होगा ये टाइम टेकन है और जल्दी से आएगा नहीं, इसी को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता बच्चों। सोचो ये एक क्वेश्चन अगर आपको आ गया ना, पहला पार्ट आ गया, तो कहीं ना कहीं बाकी के चारों क्वेश्चन इसी पर डिपेंड करते हैं, और जो मेहनत आपको करनी होती है वो पहले पार्ट में ही करनी होती है। जरा इसका सेकंड पार्ट देखिए, क्या बोला जा रहा है, थीटा की वैल्यू बताओ जब ए डैश थीटा 0 हो। ए डैश थीटा जब 0 हो तो थीटा क्या होगा, यानी ये हमसे क्या करा रहा है, वही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में जो हम लोग स्टेप्स करते थे, पहला डेरिवेटिव करो उसको 0 करके एक्सट्रीम पॉइंट निकालो। तो ए थीटा अभी अभी हम लोगों ने निकाला, पहले क्वेश्चन में ही इसका आंसर था आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। जरा इसको डेरिवेट करिए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और बच्चों 2 थीटा का फिर से करेंगे तो 2 आएगा, इसको 0 के इक्वल करिए। ठीक, यहां से क्या मिलेगा, आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा बराबर 0। देखो आर तो रेडियस है, रेडियस तो 0 होने से रही, ये तो 0 होगा नहीं, तो बचा कौन, दिस विल इंप्लाइज दैट कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 0, तो 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर पाई बाई 4। एक चीज और आप कह सकते हो, सर थीटा बराबर पाई बाई 4 आ रहा है, 90 ही क्यों लिए, 90 से बड़ा भी तो ले सकते थे। देखो थीटा का आंसर पाई बाई 4 आ रहा है ना, क्वेश्चन पहले कह दिया था कि जो हमारा थीटा है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तो देखो पाई बाई 4 है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में पाई बाई 4 ही लिखा हुआ है। तो देखिए 2 क्वेश्चन हो गए, पहले पे डिपेंड कर रहा था कि नहीं दूसरा क्वेश्चन। अब आइए तीसरे पार्ट पे, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी व्हेन एरिया इज मैक्सिमम। एरिया अगर मैक्सिमम होगा तो x और y की वैल्यू क्या होगी। तो अभी अभी हम लोगों ने निकाला, फंक्शन क्या था, आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। ठीक, थीटा की वैल्यू क्या आई थी, पाई बाई 4। ए डैश हमने निकाला था, या ए डैश थीटा आप कह सकते हो, जो कि क्या आया था, आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का फिर से करेंगे तो ये आया था। ए डबल डैश थीटा निकालिए, तो 2r स्क्वायर कॉस 2 थीटा का बच्चों क्या होता है, माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का फिर से करेंगे तो इनटू में 2, तो ओवरऑल ये आ जाएगा माइनस 4r स्क्वायर साइन 2 थीटा ए डबल डैश थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाई 4। तो ए डबल डैश थीटा एट पाई बाई 4 जब आप निकालोगे तो माइनस 4r स्क्वायर साइन 2 इंटू पाई बाई 4, तो 2 से 2 कट गया, 2 2 जा 4, साइन 90 की वैल्यू 1, या आया माइनस 4r स्क्वायर। रेडियस कभी निगेटिव होती नहीं है, यानी कि आपने देखा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ गया, लेस देन 0। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और हमें क्या चाहिए, डायमेंशन चाहिए ना। तो जरा देखिए हम x और y की वैल्यू क्या निकाले थे, x बराबर शायद आया था 2r cos थीटा, पहले क्वेश्चन में याद करिए, और y बराबर आया था r sin थीटा, यही तो आया था। थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाई 4। तो जब आप थीटा की वैल्यू यहां पर पाई बाई 4 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2r cos पाई बाई 4 का मतलब 1 बाई रूट 2, तो ये हो जाएगा r रूट 2, क्योंकि रूट 2 से इसको काटोगे तो ये रूट 2 आएगा। उसी तरह से y बराबर r साइन थीटा, थीटा का मतलब पाई बाई 4, यानी r अपॉन में रूट 2, 1 बाई रूट 2 वैल्यू होती है साइन 45 की। तो x की वैल्यू आ रही है r रूट 2, और y की वैल्यू आ रही है r बाई रूट 2। r रूट 2 r बाई रूट 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आप देख रहे हो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया कितना होगा। एरिया फंक्शन तो आपके सामने है ना, पहले ही क्वेश्चन का आंसर क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पहले यही तो पूछा गया था कि एरिया क्या होगा थीटा के फॉर्म में। तो पहले क्वेश्चन का आया था आर, आंसर क्या आया था, आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या रखनी है, पाई बाई 4 रख दीजिए, क्योंकि पाई बाई 4 पे ही तो हमें मैक्सिमा मिलेगा। तो जब आप
ए थीटा यहां पर था तो यहां पर π/4 रखेंगे तो r स्क्वायर साइन 2 इंटू π/4, 2 2 जा 4 साइन 90 जिसकी वैल्यू 1, बचा क्या r स्क्वायर। देखिए ऑप्शन में है कहीं, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम। देखो मैंने पहले ही कहा था केस बेस स्टडी में बच्चों होता क्या है, पहले ही क्वेश्चन पर बाकी के सारे क्वेश्चन टिके होते हैं। सबसे ज्यादा टाइम पहले पार्ट में लगता है, रिमेनिंग क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इसी पर टिके होते हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर पूछ रहा है। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ व्हेन एरिया इज मैक्सिमम। जब एरिया मैक्सिमम था तो बताइए आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल चुकी है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में x की वैल्यू क्या थी, r√2, y की वैल्यू क्या थी, r/√2, रख दो। तो 2 इंटू में r√2 प्लस r/√2, आप चाहो तो r कॉमन ले लो और √2 एलसीएम ले लो तो जाएगा 2 प्लस 1, तो 2r इंटू 3/√2। इसको हम लिख यहाँ पे √2 है, इसको जब आप ऊपर इस 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 3√2 और इंटू में r, 3√2 इंटू में r। बिल्कुल यहां पर कौन सा ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आई होप ये मैक्सिमा और मिनिमा में जितना ही मैंने क्वेश्चन कराया है अगर आप उतना भी देख लोगे तो पेपर का क्वेश्चन ये गारंटी है बच्चों आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है कैलकुलस का ही पार्ट। कौन सा चैप्टर, इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।